हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल पेरेंटिंग विथ रजनी अरोड़ा। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इंटरनेशनल विमेंस डे के उपलक्ष्य में हमने अपने चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम बात कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई ऐसी महिलाओं से जिन्होंने अपने अपने फील्ड में कोई ना कोई अचीवमेंट, कोई ना कोई मुकाम हासिल किया है और किसी ना किसी रूप में वो अपने आसपास की महिलाओं के लिए भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन सकती हैं। तो इसी कड़ी में आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ हैं जयपुर से मिसेस प्रज्ञा परिहार। मिसेस प्रज्ञा परिहार एक म्यूजिक टीचर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम मिसेस प्रज्ञा परिहार टू दिस एपिसोड ऑफ वुमेन्स डे। मोस्ट वेलकम। थैंक यू रजनी, थैंक यू सो मच फॉर मैं चाहूंगी इनवाइटिंग। हमारे व्यूअर्स के लिए आप अपनी जो आपके करियर की जर्नी है उसके बारे में थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें। बिल्कुल बिल्कुल रजनी, मुझे 15 साल हो गए हैं इस लाइन में, म्यूजिक के फील्ड में। और काफ़ी सारे स्कूल्स में काम किया है। और लाइक मिर्जा मोदी में लास्ट मेरा स्कूल था। और मेरी जो एजुकेशन है वो जयपुर से ही हुई है। तो ग्रेजुएशन मेरा जयपुर से हुआ है और मास्टर मेरा सावित्री कॉलेज अजमेर से हुआ है। क्योंकि मेरी जो म्यूजिक की जर्नी बताऊं तो वो मेरी शादी के बाद ही स्टार्ट हुई। ओके। क्योंकि हाँ, ग्रेजुएशन होने के बाद में मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद में फिर हस्बैंड ने और पेरेंट्स ने और इन लॉज ने सबने बहुत सपोर्ट किया और धीरे 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 ये जर्नी आगे बढ़ती गई। काफी सारी जो डिग्रीज थी वो मैंने शादी के बाद ली। उसके बाद में ये सिलसिला चल ही रहा है। उसके बाद में फिर ऑनलाइन क्लासेस का दिमाग में आया कि आफ्टर कोविड मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि अ, लग रहा था कि कुछ नया करे, कुछ नया करना चाहिए। स्कूल्स में तो बहुत जॉब करी है, अब कुछ अपना खुद का काम होना चाहिए। तो 3 साल हो गए मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए। मैंने अपनी जर्नी सिर्फ एक स्टूडेंट से स्टार्ट करी थी और आज 40-45 स्टूडेंट मेरे पास में हैं। कुछ ग्रेट। इंटरनेशनल है और कुछ इंडिया के लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, तो सभी तरह के स्टूडेंट्स हैं। और उनको सिखाते सिखाते मैं खुद भी इतना एंजॉय करती हूँ, क्योंकि अब लग रहा है कि काम बहुत आसान हो गया, घर से काम करना बहुत ईजी है। बिल्कुल। अच्छा प्रज्ञा जी, आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल विमेंस डे के उपलक्ष्य में। तो आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में हमने जाना। आपने बताया कि शादी के बाद आपने अपनी मास्टर्स डिग्री भी की और अपना करियर भी आप परस्यू कर पा रही हैं। तो समाज की एक विस्तृत रूप में अगर हम बात करें तो कई लेडीज ऐसी हैं जिन्हें शादी के बाद अपना जॉब और करियर छोड़ देना पड़ता है, या अगर वो कर भी रही हैं तो बच्चों के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते उन्हें छोड़ देना पड़ता है। लेकिन आपकी जर्नी मुझे लगता है ऐसी लेडीज के लिए मोटिवेशन हो सकती है कि आपने शादी के बाद अपनी जर्नी को एक तरह से स्टार्ट किया। तो आप क्या बिल्कुल। मानती हैं, आपके क्या विचार हैं इस बारे में कि कई लेडीज को एक तरह से कॉम्प्रोमाइज कह दीजिए या एडजस्टमेंट कह दीजिए या विलिंगली ही वो छोड़ देती है अपने करियर को शादी और जिम्मेदारियों के बाद। तो इस हाँ, बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा ये मानना है रजनी कि कुछ जो कुछ करने की जो ललक होती है वो हमारे अंदर होनी चाहिए, तो रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं। तो बिल्कुल। जब हमारे अंदर वो ललक होगी कि हमें कुछ करना है, नहीं नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे था कि नहीं मुझे संगीत के क्षेत्र में कुछ ना कुछ करना था, और वो अंदर से मुझे आवाज आती थी कि नहीं मुझे तो कुछ करना है, कुछ करना है। तो मतलब अजमेर बहुत छोटा शहर था और मैं जिस परिवार में गई थी वहां से भी थोड़ा सा निकलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। लेकिन नहीं, जब मैंने जब चाहा तो मतलब परिस्थिति अपने आप बदलती गई और मुझे मौके मिलते गए। मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे जी। हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और अपने आप रास्ते खुलते गए। तो मैं उन महिलाओं के लिए यही बोलना चाहूंगी कि आप में एक जुनून होना चाहिए अपने काम के प्रति, आप पे कुछ ललक होनी चाहिए। रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं, अपने आप परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि आप अपने काम को कर सकते हैं, सही दिशा दे सकते हैं। आपका जो मन है आप वो कर सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमारा खुद का सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल, सेल्फ ये तो एक मोटिवेशन बहुत सच्चाई जरूरी है। ये तो सच्चाई है कि फैमिली का सपोर्ट तो चाहिए ही, बिना सपोर्ट के तो हाँ, पॉसिबल ही नहीं है।
लेकिन हाँ, पॉसिबल है। सेल्फ मोटिवेशन भी ज़रूरी है। वो बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि कई बार महिलाएँ बहुत जल्दी हिम्मत हार लेती है, परिस्थिति से मतलब सामना नहीं कर पाती है। सबके साथ में प्रॉब्लम सबके साथ में आती है, लेकिन वही है कि हमें उनसे आगे निकलना चाहिए। तो यही है, मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने ठान लिया था कि नहीं मुझे कुछ करना है। बिल्कुल। अच्छा, आप म्यूज़िक के क्षेत्र से हैं प्रज्ञा जी, तो कहीं न कहीं आपसे बातचीत करते हुए एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि एक कैटेगरी है कि हमने पढ़ाई की, डिग्री ली, फिर हम जॉब में चले गए, चाहे कॉर्पोरेट में गए, चाहे डॉक्टर, इंजीनियरिंग, एनीथिंग। एक ये हो गया कि जैसे म्यूजिक, डांस या ड्राइंग, पेंटिंग, इस तरह की बहुत सी फील्ड्स ऐसी हैं जो हम हॉबी की कैटेगरी में गिनते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपनी हॉबी को ही अपने करियर के रूप में परस्यू कर लें? बिकॉज़ जैसा आपने बताया कोविड के बाद से आप ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं। तो कहीं न कहीं हाँ, एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू आता है सामने कि अगर हम घर से बाहर जाकर पूरा 9 टू 6 वाली जॉब नहीं कर सकते हैं, बच्चों को देखना पड़ता है, घर को सँभालना, तो आपकी तरह अपनी हॉबी को अपना पैशन बना के उसको हम एक करियर के रूप में भी एडॉप्ट कर सकते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपनी हॉबी को ही दिन पर दिन आगे बढ़ाते जाइए, उसी में आप वर्क करिए, तो बिल्कुल आप आगे आगे आपके लिए रास्ते खुलेंगे और नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। आप देखिए कि और जो आपकी हॉबी है, उसके तहत और क्या नया आया है, मार्केट में और क्या नया चल रहा है। तो जब आप आगे जाएँगे तब आपके अपने आप से रास्ते खुलेंगे और आप उसमें करियर आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा-सा हमें अपनी हॉबी को कंटिन्यू ज़रूर रखना चाहिए, प्रैक्टिस बिल्कुल, रहनी चाहिए और थोड़ा-सा हमें अपडेट रहना चाहिए। अ अपडेट रहना चाहिए। कल प्रज्ञा जी हम एक ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में ही, तो कहीं न कहीं ये बात निकल कर आई जो अभी हमने डिस्कशन किया उसी से रिलेटेड है, कि जब लेडीज़ शादी और बच्चों के बाद अपना करियर छोड़ देती हैं, तो एक स्टेज ऐसी आती है लाइफ में जब बच्चे बड़े हो गए, वो अपने करियर में सेटल हो गए। उसके बाद कहीं न कहीं औरत के मन में एक अकेलापन-सा लगता है, एक कसक-सी रह जाती है कि मेरी पहचान खो गई, मेरी आइडेंटिटी नहीं है, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। तो आपको देखकर मुझे ऐसा दिमाग में विचार आया कि आप अपनी जो भी आप में टैलेंट है, मतलब इंडिया हमारा ऐसा देश है जहाँ बचपन से ही बच्चों में इतना टैलेंट, इवन मैं तो ये कहूँगी कि कुकिंग भी एक आर्ट है। अगर आप बहुत अच्छे बिल्कुल, कुक बिल्कुल। हैं तो वो भी एक टैलेंट है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। जो लेडीज़ ऐसा सोचती है कि मेरा करियर छूट गया, मेरी पहचान नहीं है, तो क्या आप मानती हैं कि एक गैप के बाद भी वापस हम सेकंड इनिंग शुरू कर वापस सकते से हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि नहीं अब तो बहुत लेट हो गए हैं, अब मैं क्या करूँ? मेरी तो एज इतनी हो गई है, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो किसी भी महिला को ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देर आए दुरुस्त आए, वो वाली बात है कि जी, भले ही आप लेट हो गए हैं, लेकिन आपको इस विषय पे ज़रूर सोचना चाहिए, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि धीरे-धीरे क्या होता है, ये सिचुएशन ऐसी होती है कि उसके बाद में महिलाएँ जब अकेला फ़ील करती है तो डिप्रेशन या इन चीज़ों की शिकार हो जाती है। मैं तो बिल्कुल, महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि आप किसी न किसी कला से जुड़िए। ये जो कलाएँ जो होती हैं वो मनुष्य को हमेशा ज़िंदा रखती है। बिल्कुल। तो आप म्यूजिक के फील्ड से हैं प्रज्ञा जी, तो इस फील्ड में रियाज बहुत जरूरी है। तो क्या कोई बिल्कुल। एज क्राइटेरिया है कि किस एज से, मिनिमम किस एज से स्टार्ट किया जा सकता है म्यूजिक या संगीत को सीखना, और किस एज तक लिमिट है कि उसके बाद आप नहीं सीख सकते? हाँ, वैसे तो ऐज जो है वो 5 साल की ऐज है बच्चों के लिए और बच्चों के लिए तो सबसे बेस्ट है कि बच्चों को 5 साल की उम्र के बाद ही म्यूज़िक के फ़ील्ड में उनको डाला जाए, उनको सिखाया जाए और लिमिट तो मतलब 75 और 80 के बाद में फिर गला उतना चलता नहीं है। वैसे कोई लिमिट नहीं है, इंसान कभी भी गुनगुना सकता है, गा सकता है। लेकिन एक होता है कि एक ऐज के बाद आपका गला काम नहीं करता है। हुँ, तो मेरा मानना यही है कि मतलब 75-80 अबव के बाद में फिर गला हमारा उतना काम नहीं करता। बाकी जी, आप शौकिया आप गाएँ, गुनगुनाएँ, तो वो वैसे ही आपको बहुत सुकून मिलता है गा के। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एज लिमिट वैसे नहीं है, लेकिन सीखने के हिसाब से फिर
हमें उस एज में थोड़ा सोचना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा प्रज्ञा जी, महिलाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं सोसाइटी में, हमारे समाज में, हालाँकि हम उस दौर में हैं जब महिलाओं और पुरुषों को बिल्कुल बराबर माना जाता है, जेंडर इक्वलिटी की बात की जाती है। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा देखने सुनने में आता है हमारे आस-पास कि महिलाओं को हमेशा जज किया जाता है। इफ यू आर अ वर्किंग वुमन तो आपके बारे में कहा जाएगा कि आप अपने आप में बिजी रहती हैं, अपनी लाइफ जी रही हैं, अपने बच्चों और फैमिली को टाइम नहीं देती हैं। इफ यू आर अ होम मेकर तो ऐसे जज किया जाता है कि हस्बैंड कमाने जा रहा है, आप तो घर पे करते ही क्या हो, आपकी कोई वर्थ नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? हालांकि कुछ सालों में परिवर्तन आया है सोच में, फिर भी जी। किसी ना किसी रूप में हमेशा लेडीज को जज किया जाता है। आप ऐसा मानती हैं? हाँ, अक्सर होता है कई बार, जो घरेलू महिलाएँ होती हैं तो उनके लिए तो यही कहा जाता है कि आप क्या कर रही हैं? बिल्कुल। ये तो काम सभी करते हैं, कोई काम नहीं है, ये काम नहीं है। और जो बाहर जाती है उनके लिए भी यही सेम सिचुएशन होती है, उनके लिए भी कि कहीं न कहीं मतलब पुरुषवादी समाज है तो ये बातें तो होती ही है। तो मैं सहमत हूँ, लेकिन अब है कि अब जो दौर है, अब उसमें अब ये चीज़ें थोड़ी-सी कम हो गई है, पहले जितनी नहीं रही है, हुँ, लेकिन फिर भी है, कुछ परसेंट अभी भी ये चीज़ें हैं अभी। जी। तो इस स्थिति से उबरने के लिए कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि समाज की सोच अपने आप बदल जाएगी या महिलाओं को ही उसके लिए आगे बढ़ के स्ट्रगल करना होगा? क्या लगता है आपको? हाँ, मुझे लगता है कि महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा, महिलाओं को ही अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, उनको ही ये सब बताना पड़ेगा, तभी जाके ये सब चीज़ें धीरे-धीरे कम होगी। और कहीं न कहीं एजुकेशन का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, मैं ऐसा मानती हूँ। हाँ, जब तक महिलाएँ पढ़ेगी नहीं, तब तक देश आगे बढ़ेगा नहीं और सोच लोगों की बदलेगी नहीं, तो महिलाओं का शिक्षित होना, शिक्षा के साथ-साथ उनका आगे आना बहुत ज़रूरी है। जी, शिक्षा तो ले ही रही है, आजकल तो हर लड़की पढ़ी-लिखी है। शिक्षा सारी महिलाएँ की शिक्षा प्रॉपर हो ही रही है, लेकिन उनका घर से बाहर निकलना, आगे आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक वो घर से बाहर घर में रहेगी, तो चाहे शिक्षित भी है, तो भी वो कॉन्फिडेंट नहीं है। जब तक वो घर से बाहर नहीं आएगी, तब तक उनका विकास नहीं होगा, तो उनका घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है और अपने अंदर छिपे हुए टैलेंट को पहचान के उसे निखारना भी ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं न कहीं प्रज्ञा जी, क्या आप ऐसा मानती हैं कि महिलाओं को हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है? लाइक एक महिला अगर वर्किंग है या कुछ अचीव कर चुकी है, तो दूसरी महिला जो स्ट्रगलिंग है, कहीं न कहीं वो कंपैरिज़न या जजमेंट वाली स्थिति महिलाओं में आपस में भी बनी हुई है कि मैं सुपीरियर हूँ, तो मैंने तो अचीव कर लिया, दूसरों की हेल्प मैं क्यों करूँ? इस तरह का माहौल, अगर मुझे ऐसा लगता है कि सारी लेडीज़ एक-दूसरे को सपोर्ट करने लग जाए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, किसी न किसी तरह से हेल्प करने लग जाए, इमोशनल, मेंटल, ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियल हेल्प ही की जाए किसी को, इमोशनल सपोर्ट भी बहुत बड़ी हेल्प है। तो क्या हुँ। उससे लगता है कि बदलाव आ सकता है महिलाओं की स्थिति में? हाँ, एक महिला को दूसरी महिला का सपोर्ट करना ही चाहिए। अ, ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियली वो करे, लेकिन उसको यदि अ, सेल्फ मोटिवेट करके या किसी भी तरह की दूसरी तरह के जो भी और भी तरीके हैं हेल्प करने के, उस तरीके से यदि उनकी मदद की जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, तो ज़रूर से महिला आगे आ सकती है और ये सब जो चीज़ें हैं, ये उनकी कम हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, फिर से आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ मैं चलूँगी एक बार। आप म्यूज़िक टीचर हैं और अब आप ऑनलाइन ही अपनी क्लासेस ले रही हैं। तो फैमिली का, स्पेशली बच्चों का क्या रुझान रहता है? कितना सपोर्ट करते हैं, कितना समझते हैं वो आपकी काम को, आपके डेडिकेशन को? उनका क्या व्यू पॉइंट रहता है? हाँ, अ, मेरे बच्चे मुझे बहुत समझते हैं, बहुत कोऑपरेट भी करते हैं और पहले ये था कि पहले मैं बाहर जाती थी तो उनको टाइम नहीं दे पाती थी, क्योंकि स्कूल में इतना समय लगता था और कभी-कभी मन में लगता भी था कि बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं जी। और बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन अब ऑनलाइन है तो
मैं साथ-साथ जैसे मेरी क्लास ऑफ होती है तो कुछ टाइम के लिए मैं उनसे बात करती हूँ, घूमते-फिरते उनके पास चली जाती हूँ। और बच्चे भी मुझे पूरा उनको पता है कि मम्मी की ऑनलाइन क्लास है, तो वो मुझे किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करते हैं। समझते हैं, हर चीज़ को बच्चे बहुत समझते हैं, कोऑपरेट करते हैं। तो बिल्कुल। बच्चों का भी मेरा बहुत सपोर्ट है, तो इसी वजह से ये सब काम आगे बढ़ पा रहा है और अच्छे से स्मूथली चल पा रहा है। बिल्कुल। तो बच्चे आजकल के वैसे भी काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं और आई थिंक आपके बच्चे टीनेजर्स हैं दोनों। तो बिल्कुल, इस एज में आते-आते बच्चों में एक फीलिंग आ भी जाती है कि वो हो रिस्पेक्ट जाती है, करते राइट? हैं, समझते हैं। बिल्कुल। हाँ। अच्छा प्रज्ञा जी, इंटरनेशनल वीमेंस डे पर क्या आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी या कुछ अपना व्यू पॉइंट बताना चाहेंगी लेडीज़ के लिए, समाज में लेडीज़ की स्थिति के लिए या आज के पर्सपेक्टिव में? मैं तो महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को कभी भी कम नहीं समझें और अ, हमेशा आगे बढ़ते रहें। आप में जो भी हुनर है, आप में जो भी टैलेंट है, उसको बिल्कुल ना दबाएँ और आगे बढ़ते रहें, प्रयास करते रहें क्योंकि उम्र कोई मायने नहीं रखती है। जब भी चाहो, जब भी आपके मन में लगे, आप ऐसे ही अपने हुनर को आगे लाएँ, आगे बढ़ते रहें और समाज में अपना नाम करें और सेल्फ मोटिवेट रहें हमेशा। बिल्कुल, सेल्फ मोटिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के टाइम में। प्रज्ञा बिल्कुल, जी आप म्यूज़िक के फ़ील्ड से हैं और मेरा ऐसा मानना है कि म्यूज़िक में वो शक्ति है, ऐसी वाइब्स आ जाती है इंसान को जब वो म्यूज़िक सुनता भी है। तो बिल्कुल, आप स्ट्रेस में हैं, आपका मूड ऑफ है, आप टायर्ड हैं, आप अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, किसी भी स्थिति में म्यूज़िक में वो शक्ति है कि वो आपको पॉज़िटिव इंस्पिरेशन दे सकती है। बिल्कुल। तो आज आप हमारे साथ हैं तो मैं चाहूँगी कुछ भी महिला दिवस के उपलक्ष्य में 2 लाइनें हो जाए हमारे व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल, एक सॉन्ग है एक लाइन गुनगुनाना चाहूँगी। बिल्कुल। कोमल है, कमज़ोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है, कमज़ोर नहीं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। एक ही पंक्ति में आपने नारी की शक्ति को पूरी तरह से डिस्क्राइब कर दिया, कोमल है पर कमज़ोर नहीं है। तो थैंक यू सो मच प्रज्ञा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। म्यूज़िक की इम्पोर्टेंस भी, संगीत की इम्पोर्टेंस भी आपने बताई और साथ ही साथ महिलाओं के लिए मोटिवेशनल कुछ बातें भी आपने हमारे साथ शेयर की और हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है। आपकी संगीत की जो यात्रा है, आपकी जर्नी ऐसे ही सक्सेसफुली चलती रहे और आप अपने इस टैलेंट और अपनी कला से अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक नई राह दिखाती रहें और आपसे मोटिवेट होके आपके स्टूडेंट भी अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस।